स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। राइट, सॉल्यूशन क्या था हमारा? सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। राइट, और होमोजीनियस आपको पता है जिसमें कि जो आपके जिस सब्सटेंसेस या एलिमेंट्स कंपाउंड या जिससे वो मिलके बना हुआ है वो उसमें यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। राइट, तो ए सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। राइट, एग्जाम्पल्स आपके शुगर और सोल्ट इन वाटर, ये हम आपने कई बार किया है एंड यू आर ऑल फैमिलियर विद दैट, है ना। तो इसमें क्या है आपका शुगर या सॉल्ट जो कि आपका क्या है लिक्विड, सॉरी शुगर और सॉल्ट दैट इज सॉलिड एंड वे किस में डिसॉल्व आपके वाटर में, वाटर क्या आपका लिक्विड, तो दैट इज ए मिक्सचर। सोडा वाटर, सोडा वाटर क्या है? दैट इज एन एग्जांपल ऑफ गैस इन लिक्विड, बिकॉज सोडा वाटर में होती है आपकी CO2 जो कि गैस है एंड दैट इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। राइट, तो यहाँ पर आपका ये एग्जांपल हुआ जब आपका गैस जो है वो आपकी लिक्विड में, गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन। एलॉयज एंड एयर, ये अभी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक्चुअली क्या है कि जब हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, है ना, तो हमारे दिमाग में सॉल्यूशन से क्या आता है कि सॉल्यूशन में क्या है कि लिक्विड होगा, है ना। लिक्विड में या तो लिक्विड होगा जैसे कि आपका अल्कोहल और वाटर हम ऐड कर रहे हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ लिक्विड में लिक्विड का सॉल्यूशन हम तैयार कर रहे हैं। या फिर लिक्विड में आपकी गैस होगी जैसे कि बात की सोडा वाटर, है ना। या आपकी कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं उसमें जब आप उसको खोलते हैं तो उसमें से फुस की आवाज़ आती है ना, तो वो आपकी क्या उसमें से रिलीज होती हैं, उसके खोलते ही उसमें से गैसेस रिलीज होती हैं। तो आपके कोल्ड ड्रिंक इज आल्सो एन एग्जांपल कि जब आपके लिक्विड में गैसेस होंगी। इसी तरह से नेक्स्ट आपका जो है सॉलिड इन लिक्विड, जैसे कि आपका शुगर या सॉल्ट आपका जो है आपका पानी में जब आप उसको डिसॉल्व करते हैं, घोलते हो, तो मतलब हमारे दिमाग में क्या आता है कि लिक्विड में कोई चीज होगी। आर द सॉलिड सॉल्यूशंस, देयर आर द गैसियस सॉल्यूशन। राइट, जो कि हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, ये एलॉयज एंड एयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सॉल्यूशन में बी लिक्विड सॉल्यूशन हैविंग सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, जिसमें कि आपका सॉलिड, लिक्विड और गैस कुछ भी हो सकता है। अभी एग्जांपल मैंने आपको दिए, वो एग्जांपल्स देखिए। अगर आपको वो एग्जांपल्स करने हैं तो वो एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ये जो आपका एग्जांपल है, दैट हैव द सॉलिड, सोडा वाटर दैट हैव द लिक्विड हैविंग द गैस, और लिक्विड टू लिक्विड का आप अल्कोहल एंड वाटर कर सकते हैं। राइट, अब बात करते हैं सॉलिड सॉल्यूशन की। इसका जो है सबसे अच्छा एग्जांपल्स है आपके एलॉयज। एलॉयज क्या है? देखिए, आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़ा है इन क्लास 8th। तो स्टूडेंट्स, मेटल्स या नॉन मेटल्स को कंबाइन करके टू और मोर मेटल्स या एक मेटल और एक नॉन मेटल को कंबाइन करके जो हम एक नया जो यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार करते हैं, दैट आर कॉल्ड एलॉयज। उनको एलॉयज बोलते हैं। वो मिक्सचर होता है ना, या तो दो मेटल्स को आपस में मिक्स कर दिया या एक मेटल और एक नॉन मेटल को आपस में मिक्स कर दिया। तो फॉर एग्जांपल जैसे कि आपका जो है ब्रास हो गया, या फिर आपका जो स्टील है, स्टील भी आपकी एलॉय है। राइट, तो दीज आर दी एलॉय, तो उनको हम एलॉयज बोलते हैं। तो उसमें क्या है कि आप सॉलिड में सॉलिड मिक्स कर रहे हैं। एलॉयज आपका मेटल्स और नॉन मेटल्स में फर्दर हम डिस्कस करना है, तो यहाँ पे तो जस्ट हम एग्जांपल लेके चल रहे हैं। तो ये आपका एग्जांपल किसका है? जब आप सॉलिड में सॉलिड मिक्स कर रहे हैं। राइट, ठीक है, तो दैट कॉल्ड द सॉलिड सॉल्यूशंस। अच्छा, वन मोर थिंग कि यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो सकता है कि जब हमने कंपाउंड और मिक्सचर की बात की थी तो हमने कहा था कि जो आपके मिक्सचर्स हैं उनको हम फिजिकल प्रोसेस के थ्रू जो है सेपरेट कर सकते हैं, बट द एलॉयज, बिकॉज यहाँ पे हम एलॉयज को जो है फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे कि स्टील में से अगर आपको कोई कहे कि भाई उसमें जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, स्टील में क्या होता है आपका आयरन होता है, उसमें कार्बन मिक्स होती है, निकिल, ये सब आपके जो है इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स होते हैं जिनको आप कंबाइन करके सॉरी इसमें आपका आयरन तो आपका एक मेटल हो गया, कार्बन आपका नॉन मेटल है ना, तो उनको मिक्स करके तब हम यहाँ पे स्टील फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो क्या है कि अगर आपको कोई कहे कि स्टील में से आपको जो है आयरन और कार्बन जो है दोनों सेपरेट कर दो फिजिकल प्रोसेस के थ्रू, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई वहां पे तो हमने पढ़ा था कि जो मिक्सचर्स हैं वो फिजिकल प्रोसेस से सेपरेट हो सकते हैं, तो ये कंपाउंड में क्यों नहीं है? बिकॉज वहां पे हमने एक सेकंड प्रॉपर्टी भी वहां पे डिस्कस की थी
कि कंपाउंड्स में एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होगा, राइट। लेकिन निखिल जो आपका स्टील है उसमें ऐसा नहीं है, उसमें वो परसेंटेज कि भाई जो आयरन है वो इतने परसेंट है और जो आपका कार्बन वो इतने परसेंट, तो वो जो परसेंटेज है वो अप एंड डाउन कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। और जैसे ही मैंने बताया था जहां कम ज़्यादा कर सकते हो वो क्या है आपका मिक्सचर में आएगा, बट वो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे आपको आपने स्टील में ऐसा तो नहीं देखा, स्टील तो आपने देखी होगी ना, घरों में भी बहुत सारी चीज़ें जो है स्टील की आपकी यूज़ होती हैं, तो स्टील जो है आपको आप कहीं से भी देखें एक जैसा ही दिखाई देगा, बिकॉज उसमें कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो ये चीज़ आपको समझ में आई, ठीक है। तो वो क्या है, फिजिकल प्रोसेस के थ्रू हम उसको सेपरेट नहीं कर सकते, बट क्या है कि वहां पर जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो वेरिएबल हैं, ठीक है। उनको हम उसकी परसेंटेजेस को कम और ज्यादा कर सकते हैं और उसी पे डिपेंड करेगी उसकी प्रॉपर्टी। तो इसलिए जो है वो आपका एलॉयज जो है वो आपके मिक्सचर की कैटेगरी में ही आएंगे। और ये आपका एग्जांपल होगा सॉलिड सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन में मिक्सचर में फर्दर दैट इज कॉल्ड ए सॉल्यूशन, एंड सॉल्यूशन कौन सा, सॉलिड सॉल्यूशन, राइट। इसी तरह से हमारा गैसेस सॉल्यूशन का बेस्ट एग्जांपल आपका एयर है। एयर में क्या है, एयर में गैसेस हैं, जैसे कि मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स, जो मेन इसमें आपकी गैसेस आती हैं डेट इज नाइट्रोजन जो कि 78% और ऑक्सीजन आपका 21% होती है। मींस कि ये टोटल आपका कितना हो गया 99%। तो 99% तो ये है, बचा आपका 1% में बाकी आपकी गैसेस होती हैं। तो ये भी आपका क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है या होमोजीनियस सॉल्यूशन है, बिकॉज सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, राइट। सॉल्यूशन इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। तो ये भी आपका एक एग्जांपल है गैसियस सॉल्यूशन का, ठीक है। तो ये हमने एग्जांपल इसलिए लिखे बिकॉज जब हम सॉल्यूशन की बात करें, सॉल्यूशन हमने जस्ट लिक्विड, हमारे दिमाग में एक ही चीज आती है लिक्विड, कि लिक्विड में कुछ होगा, है ना। लेकिन लिक्विड, सॉलिड और गैस तीनों फॉर्म में आपका सॉल्यूशंस एग्जिस्ट करते हैं, तो ये चीज आपको ध्यान रहेगी। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जो आपने यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो यहाँ पे ऐड किए हैं, जैसे कि आप जो है पानी में चीनी घोल रहे हो, तो क्या है पानी के अंदर आपने चीनी घोल रहे हो, तो चीनी जो है, जो शुगर है दैट इज द सोल्यूट, और जो आपका वाटर है दैट इज द सोलवेंट। मतलब कि जिस दो कंपोनेंट होंगे सोल्यूट एंड सोलवेंट, तो जो कंपोनेंट जिसमें आप दूसरे कंपोनेंट को डिसोल्व कर रहे हो, घोल रहे हो, दैट इज कॉल्ड द सोलवेंट, जो कि आपका ज्यादा अमाउंट में होगा। अब देखिए शुगर और वाटर में ज्यादा अमाउंट में क्या आपका वाटर है, ठीक है, और उसमें शुगर आप 1 चम्मच या 2 चम्मच उसमें ऐड करके देन उसको डिसोल्व कर रहे हो। तो जिसमें उसको घोलते हो दूसरे कंपोनेंट को, यानी कि यहाँ पे क्या है शुगर को जिसमें घोल रहे हो, यानी कि पानी, वाटर यहाँ पे सोलवेंट, और शुगर क्या है यहाँ पे सोल्यूट है, जिसको आप दूसरे कंपोनेंट में घोल रहे हो, सोलवेंट में जिसको डिसोल्व कर रहे हो। ये बात आपको समझ में आई, जिसमें हम घोल रहे हैं, डिसोल्व कर रहे हैं, वो आपका सोलवेंट, और जिसको हम डिसोल्व कर रहे हैं सोलवेंट में दैट इज सोल्यूट। और नॉर्मली क्या है, सोलवेंट आपका ज्यादा अमाउंट में होगा, सोल्यूट आपका कम अमाउंट में होगा। इसी तरह से जैसे सोडा वाटर है, तो सोडा वाटर में जो आपका CO2 है, CO2 गैस जो है दैट इज द सोल्यूट, और उसको किस में डिसोल्व कर रहे हो, वाटर में, तो वाटर क्या है यहाँ पे सोलवेंट है, ठीक है। इसी तरह से एलॉयज में आप एग्जांपल, जो आपका ज्यादा अमाउंट में होगा, मतलब कि उसमें आप दूसरी चीज को मिक्स कर रहे हो ना, तो जो आपका ज्यादा अमाउंट में होगा दैट इज योर सोलवेंट, राइट। तो देयर इज सोलवेंट, ठीक है, जिसमें आप सोल्यूट कर रहे हो, मतलब कि जिसमें आप उसको डिसोल्व कर रहे हो दूसरे कंपोनेंट को, तो दैट डिसोल्व यहां पे लिख लीजिए कंपोनेंट, ठीक है ना, कंपोनेंट दैट डिसोल्व अदर कंपोनेंट इन इट, जो अपने में दूसरे कंपोनेंट को डिसोल्व करता है, एंड प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट, नॉर्मली यूजुअली क्या है वो लार्जर अमाउंट में होगा। सेकंड इज सोल्यूट, कंपोनेंट दैट डिसोल्व इन द सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट में घुलता है, डिसोल्व होता है, दैट इज सोल्यूट, एंड यूजुअली प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन इन स्मॉलर अमाउंट में होगा, तो दैट इज द कंपोनेंट।
ठीक है, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल्स थे ये, और ये आपके यहाँ पे दो कंपोनेंट। ठीक है, तो सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट आपके होंगे ही होंगे, एक आपका सॉल्वेंट और बाकी आपके सोल्यूट। अब इसमें फर्दर हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, राइट। तो पहला यहाँ पे जैसे कि शुगर इन वाटर, दैट इज अ कॉमन शुगर इन वाटर सॉल्यूशन, है ना। तो यहाँ पे आपका जो शुगर है, शुगर क्या है यहाँ पे आपका, शुगर यहाँ पे क्या होगा आपका, बताइए आप, व्हाट इज शुगर, क्या होगा फटाफट बताएं कि शुगर क्या है, दैट इज सोल्यूट, राइट। जैसे कि मैंने अभी बताया है ऊपर, है ना, और सॉल्वेंट ये वाटर आपका सॉल्वेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे टिंक्चर ऑफ आयोडीन। ये टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, ये हम यूज करते हैं एज एन एंटीसेप्टिक्स। ठीक है, कहीं पे चोट वगैरह है, राइट, तो वहां पर हम जो है ये यहाँ पे ये जो सॉल्यूशन है ये यूज करते हैं, दैट इज यूज एज एन एंटीसेप्टिक। ये एक आयोडीन सॉल्यूशन होता है, ठीक है, जिसमें कि आपकी आयोडीन क्या है आपकी जो है सॉलिड फॉर्म में होती है, और उसको हम डिसॉल्व करते हैं अल्कोहल में, राइट। तो यहाँ पे ये क्या है आपका टिंक्चर ऑफ आयोडीन क्या है, ए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन इन सॉलिड फॉर्म इन अल्कोहल वेयर आयोडीन इज ए सॉल्यूट, दैट इज एक्ट एज ए सॉल्यूट एंड अल्कोहल इज ए सॉल्वेंट, जिसमें हम उसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ी थी, सॉल्वेंट जिसमें डिसॉल्व करते हैं, सॉल्यूट सॉल्वेंट में जिसे डिसॉल्व करते हैं, दैट इज सॉल्यूट। एरिएटेड ड्रिंक, जैसे कि एरिएटेड मतलब कि एरिएटेड इज रिलेटेड टू द एयर, जिसमें कि एयर हो यानी कि गैसेस हो, तो दैट इज कॉल्ड एरिएटेड ड्रिंक। जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स हो गए आपके, है ना, सोडा वाटर आ गया। तो सोडा वाटर में क्या है कि आपका जो है उसमें CO2 आपकी मिक्स होती है, तो CO2 किस में मिक्स होती है आपकी, वाटर में। तो वाटर क्या है आपका सॉल्वेंट और CO2 सॉल्यूट। ठीक है, तो CO2 सॉल्यूट, वाटर इज अ सॉल्वेंट। अब एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, जैसे कि हमने यहाँ पे ये एग्जांपल यहाँ पे हमारा हो चुका है, राइट। तो इट इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ठीक है, तो ये दीज आर द सॉल्वेंट एंड अदर गैसेस आर द सॉल्यूट। ठीक है, तो डेट्स अबाउट द सॉल्यूशन। अब इसमें हमारा फर्दर हमें इसमें करनी है कुछ प्रॉपर्टीज, राइट, एंड देन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, नेक्स्ट वी गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। स्टूडेंट्स अब हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ ए सॉल्यूशन, कि सॉल्यूशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। तो पहला है ए सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, एज यू नो कि जो आपका सॉल्यूशन है उसमें क्या है कि जो आपके सोल्यूट पार्टिकल्स हैं वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, राइट। जैसे कि आपका सॉल्ट और वाटर का जो एग्जांपल है, यहाँ पे हम जो है सॉल्ट और वाटर का एग्जांपल यहाँ पे लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसमें देखा कि हर एक पार्ट में जो है जो आपका सोल्ट है वो हर एक पार्ट में जब आपने अच्छे से डिसॉल्व किया तो वो आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वी कैन से द सॉल्यूशन इज ए होमोजेनियस मिक्सचर, फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड पॉइंट, द पार्टिकल ऑफ ए सॉल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर, देखिए 1 नैनोमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू 10⁻⁻⁹ मीटर, 10⁻⁻⁹ नैनोमीटर, सॉरी 10⁻⁻⁹ मीटर। ठीक है, 1 नैनोमीटर जो है इतना छोटा होता है, राइट। तो आपके जो सॉल्यूशन में के पार्टिकल्स हैं वो 1 नैनोमीटर से भी छोटे होते हैं, राइट, एंड दैट द रीजन दे कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आई। इसीलिए हम जो है उनको, अगर आप जो है वाटर में अगर सोल्ट के पार्टिकल अच्छे से जब डिसॉल्व हो गए तो आपको वो उसमें दिखाई नहीं देंगे, आप कितना भी उसमें झांक के कुछ भी कर लें आपको वो नहीं दिखाई देंगे, जस्ट बिकॉज कि जो है वो उनका साइज बहुत ही ज्यादा स्मॉल है। ठीक है, तो ये आप 1 नैनोमीटर से भी छोटा, राइट। Third point is that they don't scatter a beam of light as their particle size is very smaller and therefore path of light is not visible in the solution. अब इसका क्या मतलब है, यहाँ पे एक टर्म आई है स्कैटर।
पहले हम बात करेंगे स्कैटर की, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की। तो देखिए कई बार आपने देखा होगा सनराइज के टाइम पे जब आप सो के उठते हैं तो आपने क्या होगा, ओपनिंग जो है कहीं पे अगर आपका जो रूम है उसमें विंडो या फिर कहीं पे एक छोटी सी ओपनिंग है, वेंटिलेटर है, ठीक है, तो वहां से आपने देखा होगा कि जो है एक बीम ऑफ लाइट आपको दिखाई देती है। ये जैसे टॉर्च आपको दूर रात के टाइम में अगर आप टॉर्च मारते हैं तो एक बीम ऑफ लाइट यानी कि लाइट जो है आपको जाती हुई दिखाई देती है, एक पाथ उसका दिखाई देता है, राइट। और ऐसे ही जो है आपकी जैसे विंडो खुली हुई है, राइट, या ऊपर कहीं पे ओपनिंग है तो उसमें से आपको धूप जो है वो आती हुई दिखाई देगी, लाइट उस जो सनलाइट है वो आपको आती हुई दिखाई देगी। और साथ में क्या है, उसमें जो आपको पार्टिकल्स, जो धूल है, डस्ट है, उसके पार्टिकल्स आपको उसमें फ्लो करते हुए दिखाई देंगे। देखा होगा है ना, अगर नहीं देखा तो टॉर्च से या जो है इस चीज को आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो वहां पर वो जो आपको लाइट दिखाई दे रही है, लाइट का पाथ दिखाई दे रहा है, उसको बोले बीम ऑफ लाइट, है ना, एक मतलब आपको लाइट का एक बीम टाइप का आपको दिखाई दे रहा है। तो वो आपको क्यों दिखाई दे रहा है, बिकॉज वहां पर जो आपके डस्ट के पार्टिकल्स हैं वो क्या कर रहे हैं, जो लाइट आ रही है उसको वो स्कैटर कर रहे हैं। स्कैटर का मतलब है कि बिखेरना, उसको चारों तरफ बिखेर रहे हैं। बिकॉज जैसे ही लाइट आई वो उन पार्टिकल्स पे टकराएगी, पार्टिकल्स के क्या कर रहे हैं, उसको फिर फर्दर जो है ऐसे फैला रहे हैं, ठीक है, बिखेर रहे हैं उसको चारों तरफ, और दैट द रीजन कि आपको एक बीम ऑफ लाइट दिखाई देगी, राइट। तो यहां पर हम क्या बोल रहे हैं कि जो आपके पार्टिकल साइज है, जैसे कि हमने बात की, बहुत ही ज्यादा स्मॉलर है, ठीक है, तो दे आर नॉट बी एबल टू स्कैटर द लाइट, वो लाइट को स्कैटर कर ही नहीं पाएंगे बिकॉज बहुत ही स्मॉलर साइज है, राइट। सो दैट द रीजन कि आपको स्कैटरिंग ऑफ लाइट का जो प्रोसेस है वो यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। अच्छा, ये राइट, ये आपकी एक्टिविटी भी आप करके देख सकते हैं कि आप जो है वो सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन लें और उसमें से जो है टॉर्च की हेल्प से जो है उसमें से जो है आप जो आपका सॉल्यूशन है उसमें से टॉर्च यानी कि लाइट उसके थ्रू जो है उसमें से पास करवाएं, ठीक है, और देन सामने से ऑब्जर्व करें कि क्या आपको वो लाइट और बीम वहां पे दिखाई दे रही है। अगर वो दिखाई दे रही है दैट मीन्स कि वो आपका सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो राइट, और ये आप एक एक्टिविटी भी कर सकते हैं। आपने क्या करना है, टॉर्च लेके और जो आपका लेकिन आपको जो सॉल्ट जो उसमें डिजोल्व करना वाटर में, वो किसी ऐसे कंटेनर में करना है जैसे कि आपका ग्लास हो गया, मतलब कि जो आपका ग्लास, स्टील के ग्लास में नहीं लेंगे, जो आपका कांच का ग्लास होगा जिसमें से कि लाइट रेज आपकी पास हो सके, इस तरह का आप कोई कंटेनर लेंगे, उसमें पानी, और पानी में जो है आप उसमें शुगर या सॉल्ट जो है वो उसमें अच्छे से डिजोल्व कर लेंगे। देन टॉर्च लेके, टॉर्च से जो है उस सॉल्यूशन में से लाइट आपने पास करवानी है और सामने से देखना है। देन साइड में से लाइट जो है उसमें से पास कराएंगे और सामने से फ्रंट से देखना है कि वो क्या आपको लाइट ऑफ बीम जैसे आपको वो विंडो की ओपनिंग से दिखाई देती है, क्या वो आपको दिखाई दे रही है, राइट। तो वो आपको नहीं दिखाई देगी बिकॉज वहां पे पार्टिकल का साइज बहुत छोटा है, राइट। तो यहां पे स्कैटरिंग नहीं होगी तो पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल इन सॉल्यूशन। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, द सोल्यूट पार्टिकल कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फ्रॉम मिक्सचर बाय फिल्ट्रेशन। यहां पे मिक्सचर बोल लीजिए या जो आपका सॉल्यूशन है, ठीक है, उसमें से सोल्यूट, देखिए दो टाइप के दो कंपोनेंट हमने पढ़े, सोल्यूट एंड द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जिसमें हम उसको घोल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पे वो क्या है, वाटर, और सोल्यूट क्या है यहाँ पे, सोल्ट, या जो आप शुगर जो वहां पे ऐड कर रहे हो, जो उसमें डिजोल्व कर रहे हो, वो यहाँ पे सोल्यूट है। तो सोल्यूट के पार्टिकल्स जो हैं वो आप सेपरेट नहीं कर सकते फिल्ट्रेशन से। देखिए आप फिल्टर पेपर देखा होगा आपने, केमिस्ट्री लैब में देखा होगा, तो अगर आप वो फिल्टर पेपर जो है पहले सॉल्यूशन जो आपने तैयार किया हुआ है और एक फ्यूनल ने, फ्यूनल पता है आपको, ठीक है, फ्यूनल कीप होती है, मतलब कि जब कोई, राइट, फ्यूनल आपने देखी होगी इस तरह की, ये कुछ इस तरह की होती है आपकी फ्यूनल, है ना, ठीक है, कीप भी इसको बोलते हैं, कीप हिंदी में, है ना। इसमें आप एक कोन की शेप में फिल्टर पेपर इसमें लगा लेंगे, राइट, और ठीक है, और यहाँ पे एक दूसरा कंटेनर यहाँ पे रख लेंगे, और जिस कंटेनर में आपने सॉल्यूशन जो तैयार किया हुआ है वो जो है इस फिल्टर पेपर के थ्रू, कीप के थ्रू जो है ये जो यहाँ पे दूसरा कंटेनर है इसमें आपने उसको जो है डालना है, ठीक है, ठीक।
तो राइट, तो अब देन आपने क्या ऑब्जर्व करना है कि यहाँ पर इस फिल्टर पेपर पे कुछ पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं या नहीं दिखाई दे रहे हैं, तो मतलब कि इस फिल्टर पेपर में पार्टिकल्स रुकेंगे या नहीं रुकेंगे। तो इसमें जो है वो पार्टिकल्स नहीं रुकेंगे। जो आपका सोल्ट है वो आपका, अगर फिल्टर पेपर पे आप चेक करें तो फिल्टर पेपर पे वो आपका नहीं रुकेगा, बिकॉज वो राइट, तो दैट मीन्स कि आप जो है फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू जो है सोल्यूट पार्टिकल्स को सॉल्यूशन में से या सोलवेंट में से अलग नहीं कर सकते। उसके लिए आपने कुछ और प्रोसेस वहां पे यूज करना होगा। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए अगर आप यहाँ पे जो है सोल्ट की जगह, शुगर की जगह अगर आप यहाँ पे पानी में सैंड ऐड कर रहे हैं, रेत मिला रहे हैं, तो रेत तो आपने देखा होगा वो तो उसमें सेटल नहीं होगा। ठीक है, तो वहां पे क्या होगा कि वो सैंड जो है वो यहीं पे आपका फिल्टर पेपर पे रुक जाएगा और पानी आपका निकल जाएगा। यही जो है हमारा जो फिल्टर्स जो है यहाँ पे पानी के फिल्टर्स जो यूज होते हैं वहां पे भी है कि जो आपके इस तरह की जो मिट्टी या जो सैंड आ रहा है वो आपका फिल्टर पेपर पे रुक जाए। ठीक है, तो ये डिफरेंस समझ में आया कि अगर सैंड होगा तो वो रुक जाएगा, बिकॉज वो आपका सॉल्यूशन नहीं है। वो आपको जब आप उसमें रेत घोल दे रहे हैं ठीक है सैंड, तो वो क्या होगा आपको उसमें पार्टिकल्स जो है उसमें तैरते हुए भी दिखाई देंगे। जब आप उसको कुछ टाइम के लिए ऐसे छोड़ दोगे तो धीरे धीरे वो पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे उसमें तली में। ठीक है, और जो भी कंटेनर जहां हमने पानी भरा हुआ है, राइट। और जो है अगर आप उसको फिल्ट्रेशन करते हैं तो वो सेपरेट भी होंगे। तो वो किस टाइप का होगा वो अभी हम फर्दर डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की। ठीक है, तो वो फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू आप सॉल्यूशन में से जो आपका सॉल्यूशन है उसमें सॉल्यूट पार्टिकल को जो है सेपरेट नहीं कर सकते। नाउ द लास्ट प्रॉपर्टी, द सॉल्यूट पार्टिकल्स डोंट सेटल, the solid particle don't settle down when left undisturbed, that the solution is stable। ये वही बात है कि भाई जब आप कुछ टाइम के लिए जैसे ही आपने उसमें सॉल्ट ऐड करके डिसॉल्व करके, और अगर उस सॉल्यूशन को आप ऐसे ही छोड़ दे कुछ टाइम के लिए, तो आप वहां पे क्या, आपको वहां पे सॉल्ट या शुगर जो है उसके पार्टिकल नीचे जो है कंटेनर में नीचे जो है वहां पर आपको दिखाई देंगे या नहीं दिखाई देंगे? तो वो आपको नहीं दिखाई देंगे, बिकॉज ये जो आपका सॉल्यूशन मिक्सचर है इट इज ए स्टेबल, राइट। लेकिन अगर आप वहां पे जैसे मैंने बताया अभी, अगर आप सैंड वहां पे मिला रहे हैं पानी में, तो वो तो बिकॉज वो आपका सॉल्यूशन तो है ही नहीं, तो धीरे धीरे वो सैंड के पार्टिकल्स जो है वो नीचे बैठ जाएंगे और कुछ टाइम पे जो है पानी ऊपर रहेगा और जो सैंड के पार्टिकल्स हैं वो नीचे उसमें जो कंटेनर है उसमें आपको दिखाई देंगे, राइट। तो वो आप राइट, लेकिन अगर आपका सॉल्यूशन है जैसे कि आपका आप पानी में सोल्ट या शुगर ऐड कर रहे हैं, तो आपको वहां पे कुछ भी इस तरह का सेटलमेंट नहीं दिखाई देगा पार्टिकल्स का। सो दीज आर द 5 प्रॉपर्टीज ऑफ योर सॉल्यूशन, राइट। तो वीडियो पॉज करके इन प्रॉपर्टीज को इन नोट करिए। ठीक है, कुछ समझ में ना तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। नाउ वी गो टू द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। तो फटाफट इसको नोट करिए, फिर हम कंसंट्रेशन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमें यहाँ पे करना है दैट इज द कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन क्या है? ठीक है, तो बिफोर डिस्कसिंग द कंसंट्रेशन लेट्स डिस्कस सम बेसिक टर्म्स दैट आर रिलेटेड टू द कंसंट्रेशन। सो डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, कि भाई आपकी जो सॉल्यूशन जो आप तैयार कर, जैसे कि आपका वाटर है, वाटर में सोल्यूट यानी कि सोल्ट कितना आपने ऐड किया, कितना उसमें जो है नमक आपने डाला है, उसके बेसिस पे आपका जो है 3 टाइप के आपके सॉल्यूशन हो सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट। तो पहला जो है सोल्यूट, जैसे कि यहां पे क्या हो सकता है आपका सोल्ट इन द सॉल्यूशन यानी कि वाटर में। तो पहला है यहां पे दैट इज अ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। डाइल्यूटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है? इन विच देयर इज वेरी लेस सोल्यूट, यानी कि जो आपका सोल्यूट है वो बहुत ही कम अमाउंट में होता है, राइट। इन द कंपैरिजन ऑफ द सोलवेंट सोल्यूट इज वेरी लेस, यानी कि अगर पानी में आपने बहुत कम थोड़ा सा नमक अगर उसमें डाला तो दैट इज कॉल्ड द डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन की। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसा होगा? दैट हैव द हाई अमाउंट, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कैसा होगा? दैट हैव हाई अमाउंट ऑफ सोल्यूट, जिसमें कि आपका जो सोल्यूट होगा वो बहुत ज्यादा अमाउंट में होगा, मतलब ज्यादा अमाउंट में होगा।
राइट जैसे कि आपने जो है पानी में जो है काफी ज्यादा नमक डाल दिया, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब जो तीसरा टाइप आता है वो आपने ध्यान से समझना है, दैट इज द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या है? व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर। मतलब कि जब आप एक सॉल्वेंट, यानी कि जब आप एक लिमिट है, मतलब एक गिवन टेम्परेचर, अगर रूम टेम्परेचर पे आप जो है पानी में नमक ऐड कर रहे हैं, तो आप कितना नमक उसमें ऐड करेंगे और वो डिसॉल्व हो जाएगा। बिकॉज डिसॉल्व डालने में तो आप कितना ही डालो, लेकिन वो डिसॉल्व भी तो होना चाहिए, उसका सॉल्यूशन भी तो बनना चाहिए। तो कितना, एक लिमिट होगी, वाटर की एक लिमिट होगी या किसी भी सॉल्वेंट की एक लिमिट होगी कि वो कितना सोल्यूट जो है अपने उसमें अपने में डिसॉल्व करवा सकता है, राइट। तो पानी में हम मैक्सिमम कितना नमक जो है एक गिवन टेम्परेचर पे उसमें डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मैक्सिमम कितना हम जो है एक गिवन टेम्परेचर पे ऐड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद अगर आपने उसमें सोल्यूट ऐड किया तो वो आपका उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, तो दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड। फुल्ली एकदम ऊपर तक लबा, अगर एक बूंद भी, जैसे कि मान लीजिए आपने एक टैंक में या ग्लास में पानी भरा हुआ है ऊपर तक बिल्कुल फुल, अगर आपने एक अमाउंट भी, अगर उसमें एक बूंद भी अगर आपने टपका दी तो पानी जो है वो बाहर निकल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे है, अगर आपने उसके बाद अगर सोल्यूट ऐड किया तो वो आपका पानी में डिसॉल्व या किसी भी सॉल्वेंट में वो सोल्यूट जो है वो आपका उसमें डिसॉल्व नहीं होगा, राइट। तो मतलब कि उस एक हद तक, है ना, जैसे बोलते हैं हद में रहो, तो यहां पर भी वही है कि एक हद तक वो जो है नमक झेल सकता है, उससे ज्यादा नहीं झेल सकता। और यहाँ पे एट ए गिवन टेम्परेचर क्यों कह रहे हैं? बिकॉज क्या है कि जो आपका ये जो कितना मैक्सिमम कितना जो है सोल्यूट आप उसमें ऐड कर सकते हो, वो विद इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीज होता है। यानी कि अगर आप रूम टेम्परेचर पर 1 लीटर पानी में जो है, मान लीजिए आप जो है उसमें 200 ग्राम जो है सॉल्ट जो है डिसॉल्व कर सकते हो मैक्सिमम, ठीक है, मतलब एक एग्जांपल जस्ट हम ऐसे ही लेके चल रहे हैं, ठीक। तो राइट, अगर आप जो है जो वाटर है उसका टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो जो आपका वाटर है उसकी सोल्यूबिलिटी, यानी कि वो कितना जो है मैक्सिमम कितना सोल्यूट जो है डिसॉल्व कर उसमें कर सकते हैं, वो उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, उसको यानी कि उसकी सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, राइट, विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इसलिए यहां पे हम मेंशन कर रहे हैं कि एट ए गिवन टेम्परेचर मैक्सिमम कितना हम उसमें सोल्यूट ऐड कर सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। एंड सोल्यूबिलिटी, अब सोल्यूबिलिटी वही है कि भाई द अमाउंट ऑफ द सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट ए गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सोल्यूबिलिटी, कि मैक्सिमम हम किसी भी सॉल्वेंट में कितना मैक्सिमम सॉल्वेंट ऐड कर सकते हैं किसी गिवन टेम्परेचर पर, दैट इज इट्स सोल्यूबिलिटी, वो उसकी सोल्यूबिलिटी है, ठीक है। तो सोल्यूबिलिटी समझ में आया ना, सोल्यूबिलिटी यही तो है उसकी कि कितना मैक्सिमम सोल्यूट उसमें ऐड कर सकते हो आप, राइट। तो अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो वो कहां से पता लगेगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो आपका सोल्यूट का अमाउंट है वो मैक्सिमम है, ठीक है, तो वही उसकी क्या होगी? सोल्यूबिलिटी। नाउ द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड जैसे कि सैचुरेटेड क्या है? जिसमें मैक्सिमम जो है आपका सोल्यूट होगा। अनसैचुरेटेड में क्या है? जितना जो है सैचुरेटेड कंडीशन में या सैचुरेशन लेवल पे जितना मैक्सिमम अमाउंट जो सोल्यूट का है अगर उससे कम है, ठीक है, जितना कि उसमें मैक्सिमम डिसॉल्व कर सकते हैं, अगर उससे कम अमाउंट जो है आपका सोल्यूट का है सॉल्वेंट के अंदर, तो दैट इज कॉल्ड योर अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। यानी कि मैक्सिमम पानी में एक गिवन जो आपका सॉल्यूशन है या पानी है, वाटर है, उसमें मैक्सिमम कितना जो आप सोल्ट आप उसमें मैक्सिमम ऐड कर सकते हैं, अगर वो सोल्ट का अमाउंट कम है, ठीक है, मान लीजिए आपने 1 चम्मच डाल दिया और मान लीजिए उसमें मैक्सिमम आप डाल सकते हैं 2 चम्मच या 3 चम्मच, ठीक है, तो वो 1 चम्मच डाला तो दैट इज जो आपका सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड है, राइट। तो 2 टाइप तो ये हो गए, दैट ये डिपेंड करेगा कि अमाउंट ज्यादा है या कम है। थर्ड इज कि मैक्सिमम कितना ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड से कम अमाउंट में अगर सोल्यूट है आपका सॉल्यूशन में तो दैट इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड।
ठीक है, तो ये 4 बेसिक टर्म्स थी, ये आपको क्लियर हुई। और 4 बेसिक टर्म्स तो ये, एंड सोल्यूबिलिटी क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कंसंट्रेशन की। राइट, तो कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे, कंसंट्रेशन करने से पहले ये सब क्यों हमने डिस्कस किया, बिकॉज वो, हाँ, ये इससे रिलेटेड है आपका। अब देखिए कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन क्या है, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट और डिजोल्व, प्रेजेंट या डिजोल्व, क्योंकि सोल्यूट तो आपका डिजोल्व फॉर्म में ही होगा उसमें। ठीक है, इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब कि सॉल्यूशन आपका चाहे तो वो हम मास में भी उसको मेजर कर सकते हैं सॉल्यूशन, लेकिन बिकॉज मोस्ट अगर वो आपका लिक्विड है तो मोस्टली हम उसको किस में मेजर करेंगे, वॉल्यूम में। मान लीजिए 1 लीटर वाटर में आप जो है कितने ग्राम आपका सोल्ट है, सोल्यूट है, दैट इज कॉल्ड इट्स कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ सोल्यूट, अमाउंट जो सोल्यूट है वो कितना है, राइट, डिवाइड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और द सॉल्यूशन। ये है यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ हो गया, दैट इज ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और सोलवेंट। ठीक है, दोनों के मतलब कि या तो हम यहाँ पे लिखेंगे अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन जो है सॉल्यूशन का मास या उसका वॉल्यूम कितना है, या कह सकते हैं कि जो सोलवेंट है, ठीक है, जिसमें कि हम सॉल्यूट को डिसोल्व कर रहे हैं, उसका मास या उसका वॉल्यूम कोई भी एक, ठीक है, वो कितना है, उसके रेस्पेक्ट में सोल्यूट का अमाउंट कितना है, दैट इज इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये समझ में आया कंसंट्रेशन कि एक पर्टिकुलर किसी भी गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में आपका सोल्यूट कितना है उसका, राइट, दैट इज इट्स कंसंट्रेशन। ठीक है, सोल्यूट ज्यादा है तो मतलब कि देखिए, क्योंकि ये आपका सॉल्यूशन में क्या है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट होगा। तो अगर आपका जो सोल्यूट है वो ज्यादा है तो क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। और अगर आपका उसमें जो सोल्यूट है वो कम है, राइट, तो क्या क्या बोलेंगे कि डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है। ठीक है, और ऐसे ही हमारा सैचुरेटेड मैक्सिमम कितना उसमें जो आप ऐड कर सकते हो गिवन अमाउंट ऑफ वॉल्यूम में, दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीज आपको क्लियर हुई, राइट। अब इसके बेसिस पे हम पहले जो है यहाँ पे मेथड करेंगे एंड देन एक न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, राइट। तो वीडियो पॉज करके आप ये नोट करें फटाफट। स्टूडेंट्स देखिए, कंसंट्रेशन जो है अभी आपने यहाँ पे फॉर्मूला किया जस्ट अभी, अमाउंट ऑफ द सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, राइट। सो ये आपका मास में भी हो सकता है और आपका वॉल्यूम में भी हो सकता है सॉल्यूशन, राइट। तो देखिए यहाँ पे 2 मेथड्स हैं इसको कैलकुलेट करने के, बाय द परसेंटेज, बिकॉज यहाँ पे हम जो निकाल रहे हैं दैट इज इन परसेंटेज की जो आपका सोल्यूट है या जो आपका राइट जो आपका सोल्यूट है वो सॉल्यूशन के वॉल्यूम के कंपैरिजन या मास के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो पहला है मास बाय मास परसेंट ऑफ ए सॉल्यूशन, मास बाय मास यानी कि दोनों का मास लेंगे, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, बिकॉज परसेंटेज की बात करें तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे, परसेंटेज यहां पे निकाल रहे हैं। सेकेंड इज योर मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम यानी कि मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर मास ही रहेगा बस, जो न्यूमरेटर में मास ही रहेगा, डिनोमिनेटर में क्या है आपका वॉल्यूम आ गया, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज इट मींस 100 ऑफ ए सॉल्यूशन, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लाई 100 करते हैं ना, तो इनटू 100। तो ये 2 मेथड है, राइट। अब इसके बेसिस पे एक न्यूमेरिकल देखिए छोटा सा, ए सॉल्यूशन कंटेन 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट, 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये कॉमन सॉल्ट क्या है यहाँ पे, सोल्यूट भाई, जो उसमें घोल रहे हैं वाटर में, जिसको घोलते हैं वो क्या आपका सोल्यूट है, तो दैट इज योर सोल्यूट। एंड ये वाटर क्या है जिसमें कि हम डिसोल्व कर रहे हैं, वो क्या आपका सोलवेंट, राइट। तो अब करिए इसको सॉल्यूशन का सॉल्यूशन निकालना है ना, सॉल्यूशन दिया हुआ है उसी का हमें क्या निकालना है, सॉल्यूशन ही तो निकाल रहे हैं यहाँ पे न्यूमेरिकल का। तो देखिए मास ऑफ ग्राम है तो डेट इज मास में दिया हुआ है, तो मास ऑफ किसका, सोल्यूट is 40 gram. Now mass of solvent यानी कि वाटर, उसका कितना है 320 ग्राम, राइट। अब फॉर्मूला देखिए,
अब देखिए दोनों का मास दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने कौन सा फॉर्मूला लगाना है, मास बाय मास परसेंट का। दो भाई देखो मास बाय मास दिया हुआ है, मास दिया हुआ है तो मास वाला फॉर्मूला लगाओगे यहाँ पे, ठीक है, वॉल्यूम वाला तो नहीं। जब वॉल्यूम पता ही नहीं, जब वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाओगे कैसे, तो कौन सा लगेगा, मास बाय मास का। अब देखो, अब यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है सॉल्वेंट और यहाँ क्या है मास ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कैसे निकालोगे, आपको तो दो ही चीज दी हुई है, सोल्यूट और सॉल्वेंट, और फॉर्मूले में है आपका फॉर्मूले में क्या आपका सॉल्यूशन, तो वो कैसे निकलेगा। तो भाई एक बार बताओ, जो आपका सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या है आपका, सॉल्यूशन किससे मिलके बना है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, यही तो है। सॉल्यूशन में है क्या, सोल्यूट है आपका और सॉल्वेंट है, तो यानी कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका 320 ग्राम, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट जो कि आपका कितना 40 ग्राम, तो टोटल कितना होगा 360 ग्राम। तो ये क्या आ गया आपका सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास कितना है। अब फॉर्मूले में इसको पुट कर दीजिए, ठीक है, तो ये यहां से आपकी परसेंटेज आ जाएगी। तो यहां पे आप क्या लिखेंगे, परसेंट, ये उसकी परसेंटेज में बता रहे हो बस कंसंट्रेशन को, ठीक है, मास बाय मास परसेंटेज। फॉर्मूला तो सामने लिखा ही हुआ है, तो फॉर्मूला मैं यहां पे पुट नहीं कर रहा हूं, डायरेक्ट सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है 360, दोनों को डिवाइड करो, 0 से 0 कैंसिल, 4 9 जा 36, तो 1/9, ठीक है, ग्राम से ग्राम भी कैंसिल, बिकॉज यहाँ पे परसेंटेज में निकाल रहे हो। अब इसको फर्दर आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, और देखिए इंटू 100 भी तो करना है, राइट, तो यहां से क्या आ जाएगा आपका 100 इधर क्या था 9, ऐसे लिख लो 1/9 इंटू 100, और जब आप इसको करोगे 9 1 जा 9, तो 1, फिर अगेन 10, तो यहाँ पे फिर अगेन 1, फिर 1, राइट, तो अप्रोक्सीमेट जो आपकी परसेंटेज आएगी डेट इज 11.1%, यानी कि जो आपका सोल्यूट है वो सॉल्यूशन का कितना परसेंट है 11.1%, ठीक है, क्लियर हुई चीज। तो डेट इज अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आप फटाफट से यहाँ पे न्यूमेरिकल और ये जो है फॉर्मूले यहाँ से नोट करें।